हेलो भाई अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है, जो व्यक्ति इस वक्त आपके मन में है, उन व्यक्ति की हम भावनाएं जानेंगे, फीलिंग्स जानेंगे, एनर्जी डालेंगे इस वक्त की। ठीक है, ये क्लियर है? तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। अमेजिंग टैरो गाइडेंस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूँ चैनल पे तो आपको ईजिली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि आप जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो उनके बारे में कुछ सोचना तो नहीं है, मतलब उनसे जुड़ी हुई मेमोरीज कुछ नहीं सोचनी है। बस आप उनका नाम ले सकते हैं 5 बार, 7 बार, 11 बार आप उनका नाम ले सकते हैं। और नाम लेने के साथ साथ आप उनका चेहरा भी विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में ला सकते हैं। ठीक है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं आपको सोचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स अमेजिंग टैरो गाइडेंस की इस रीडिंग को, जो भी देख रहे हैं इस समय और वो जिनको याद कर रहे हैं, उन पर्सन की भावनाएं क्या है उनके लिए इस वक्त गाइड कीजिए। उनका मूड, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त गाइड कीजिए। जिनको भी मेरे व्यूवर्स इस समय याद कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रस्ट की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं तो कंट्रोल की एनर्जी आई है। ओके, आगे द रेबल की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप अपनी लाइफ को पहले से और अब में कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में बातें बहुत कम हो गई हैं, ना के बराबर। तो आप ये सोच रहे हैं कि पहले तो ऐसा नहीं थे ये, अब ऐसे हो गए हैं, अब मेरी प्रॉब्लम इनको दिखाई नहीं देती, अब मेरे को टेंशन देकर ये खुद खुश रहते हैं, अब मुझे समझते नहीं है। तो इस तरीके का आपकी एनर्जी इस समय नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अब जो भी एनर्जी आपके पर्सन जिनको आप याद कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को मैं क्लेरिफाई करती हूँ। यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, चलिए देख लेते हैं। द सोर्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ क्या बहुत कुछ अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे सच आपसे हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको क्लियरली नहीं बता रहे हैं, छुप छुप के वो काम कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आप भी चाहिए और जो वो काम कर रहे हैं वो भी चाहिए। इनको पता चल रहा है कि ये गलत काम है, पर कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को कर रहे हैं। अब वो क्या काम हो सकता है? वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए या किसी तरीके की हैप्पीनेस जिससे उनको फील हो, ऐसा करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसमें उनको कम काम में ज़्यादा सफलता मिल जाए। इस तरीके की हरकत करके वो मतलब खुश हो रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये करके मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं ये करूँगा, ये कुछ गलत नहीं है, या करूँगी। तो इस तरीके की जो मतलब कुछ भी ये आपसे छुपा रहे हैं, इस तरीके की बातें ये आपसे नहीं बता रहे हैं। अपनी पूरी भावनाएं भी खुल के नहीं बता रहे कि इनके लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे कुछ इंडिकेशन मिलेंगे कि ये सब कुछ मेरे को सच नहीं बताती या नहीं बताता। इसी की वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में मतलब बहुत ज़्यादा दूरी या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुकी है। इवन ये रिश्ता ख़त्म होने को आ गया है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। तो क्या आपके पर्सन को ये रिश्ता ख़त्म होने में एन्जॉयमेंट लग रहा है या परेशानी हो रही है? तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस स्ट्रेस को भुलाने के लिए ही कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में ऐसा नहीं था कि वो आपको चीट करें या आपसे दूर भाग जाएं या आपको परेशान करके, पर ऐसी चीज़ें हुई हैं, जाने अनजाने में कह लो, पर हुई हैं जिससे कि वो वहाँ पे अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकें। यहाँ पे अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे उनकी सजगता इस प्यार के लिए ये है कि वो अगर आप उनका साथ देंगे या आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं जो आप दोनों के फेवर में हो। क्योंकि
उन्होंने अभी तक जो भी सोचा है वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण बिहाइंड मैं देख लेती हूँ उसके पीछे क्या कारण है। वो इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो नहीं सकता है, वो इतना ईज़ी नहीं है। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ही लाइफ में ऐसा होता है कि जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता है, बाकी को तो सब कुछ मिल जाता है, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ भी चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं क्यों इतना सही इंसान बनूँ या मैं क्यों इतनी सच्चाई के साथ चलूँ कि जब मुझे वो चीज़ मिलनी नहीं होती। और जो चीटिंग करते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो नहीं करनी चाहिए और उनको स्मूथली उस चीज़ में सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कि बिहेवियर, अगर एनर्जी बात करूँ, बहुत क्लियर है कि आपका साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, पर इनको इजीली वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिनके लिए मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देखिए ट्रस्ट किस चीज़ में है यहाँ पे। ओके, तो इनको आप पे इस बात पे यकीन है कि आप ये रूठे हुए हैं, आप इनका साथ देंगे, ये रूठे हुए हैं, आप इनको मना लेंगे। अब इस बार गलती हुई है तो आप इनके पास आएंगे, ये भरोसा इनको है। पर साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि ये ना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, इतनी चीज़ें होती नहीं हैं। अभी आपके पर्सन किसी बात से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इनको कॉल भी कर रहे हो, मैसेज भी कर रहे हो, ये सामने से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका कुछ और ही मूड है, इनका लड़ाई करने का मूड है, इनका झगड़े करने का मूड है, या अपनी प्यार को जताने का मूड है कि मतलब कि तुम आओगी। अभी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इनको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये हो रही है कि आप अपनी तरफ से तो लगे हुए हैं पर ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पर इनको भरोसा है कि आप इनके पास आएंगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, या आप दोबारा से आप अपनी गलती को मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दोबारा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो भी आपके पर्सन के माइंड में बस एक ही चीज़ है कि वो चीज़ को वो पकड़ के बैठे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने इस इमोशंस को कि आप मना लेंगे ये हाइड कर रहे हैं, और आपसे कितना प्यार करते हैं ये भी हाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की इनकी जिद समझ लो, ये इतनी जल्दी नहीं मान रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से ये अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ में भी अलग हैं, अकेले हैं। पर ये इनका एटीट्यूड कह लो, ये इतनी जल्दी मान भी नहीं रहे और किसी पास्ट को लेकर पकड़ के बैठे हैं, नहीं ऐसा है। तो इस चीज़ को पकड़ने से इनको तकलीफ़ हो रही है और नाराज़गी भी है और यकीन भी है कि आप इनको मनाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे कंप्लीट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। कंप्लीट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद के इमोशंस में तो कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मेरे को चाहिए चाहिए। साथ ही साथ नज़र आ रहा है कि इनका एक जगह माइंड नहीं है, बहुत मल्टीपल चीज़ों में इनका माइंड फंसा हुआ है। पर वो चीज़ें क्या हैं, वो एक तो है, मैं आपको बता दूं, अपने जॉब अपने बिजनेस से रिलेटेड भी ये कुछ सोच रहे हैं और अपने इमोशंस में कंट्रोल कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन लोगों पे जो होने नहीं देना चाहते इनको खुश। तो उन लोगों पे ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये एनर्जी नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा सर्कमस्टांसेस नहीं है जितने इतने इन्होंने खुद खड़े कर दिए हैं। ये आपको लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको लेकर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि भविष्य में क्या होगा आप दोनों का, आप दोनों मिल नहीं पाएंगे उसका डर सता रहा है, उसका दर्द भी है। पास्ट की चीज़ किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं और साथ ही साथ ये नज़र आ रहा है कि कहीं आप इनको भूल ना जाए। ये डर होते हुए भी इतना एटीट्यूड ये क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका बस एक वो है, मतलब बिहेवियर कह लो कि इनको फ़र्क भी पड़ता है, ये जताते भी नहीं है फ़र्क पड़ रहा है। इनको एक अकेला रहने में इनको प्रॉब्लम है, मतलब नहीं रह पाते आपके बिना, पर इनको दिखाना भी है कि आपके बिना सब कुछ ठीक चल रहा है। अकेलापन इनको बहुत परेशान कर रहा है इस समय, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। द रेबल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं। तो यहाँ पे द रेबल की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन अड़चनों से अब डर नहीं रही हैं जो अड़चनें इनकी लाइफ में आ रही थी। सपोज
आपके इनके रिलेशनशिप को लेकर फैमिली में कुछ ऐसा इश्यूज हो रहा था, तो पहले ये चुप रहते थे, तो ये अब वहाँ पे आंसर दे रहे हैं कि नहीं, अब ये चुप रहने वाले नहीं है, अब इन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया है उन कठिनाइयों से जो कठिनाइयाँ इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो क्या वाकई में क्यों क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये कहीं भी खुश नहीं हो पा रहे, कहीं भी इनको माइंड नहीं लग पा रहा है इनका। आपके पर्सन कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि फोकस नहीं है ना, फोकस इनका डाइवर्ट हो चुका है लाइफ में। केवल एक मनी प्रोस्पेक्टस से ही ये परेशान थे पहले, अब रिलेशनशिप वाइज भी दिक्कतें आने लगी है क्योंकि ये जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कुछ बहुत क्लियरली लोगों से बात कर रहे हैं, क्लियरली लोगों को समझा रहे हैं, मतलब फेवर ले रहे हैं आपका। इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए ग्रांटेड ले ली थी। सपोज़ कि आप इनके लिए बहुत खड़े हुए हैं, आप इनके साथ हमेशा इनका सपोर्ट करते हैं, पर इस समय इनको ये लगता था कि आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। पर कुछ देर के लिए आपने भी अपने आप को कठोर बना लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और दिखाया कि देखो मैं करती हूँ उतने ही तक करती हूँ जहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकूँ, उससे आगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। कई बार तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी होगी। तो इसी का नतीजा है कि ये ग्रांटेड होकर चले हैं आपको लेकर। पर क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते? तो प्यार करते हैं। प्यार 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है प्यार करते हैं, पर इनका अंदाज कुछ अलग है। इसी के साथ साथ ईगोइस्टिक भी हैं आपके पर्सन, तो इतना ईजिली नहीं मानते हैं चीज़ों को। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या कह रही है? तो देखिए, ये जो एनर्जीज हैं एक्सपीरियंसिंग की, तो ये लाइफ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर उन सीखे हुए चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को, मतलब एनर्जी को फील कर रहे हैं, पर उस हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं। अब ये एनर्जी किस लेवल पे? देखिए, आप अगर कुछ इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको तुरंत रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये उस समय स्टॉप हो जा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें इसी चीज़ में अटकी हैं कि फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है इनके माइंड में। ये बढ़ रहे हैं पर डर डर के कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी किसी न किसी बात से इनको चोट तो पहुंची है आपकी, जिसमें आपने इनका सपोर्ट नहीं किया, पर इनको एक्सपेक्टेशंस थी। तो ये अब उस चीज़ को भुलाते तो कुछ भविष्य की चिंताएं होने लग गई कि अगर हमारा हो भी गया तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये खुद को दबा रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, और पर खुद तड़प रहे हैं। ये हाईलाइट करने वाली लाइन है कि इनको परेशानी हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके एब्सेंस में ये कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि केवल इनको अपना स्ट्रेस कम करना है, हटाना है अपनी लाइफ से स्ट्रेस को, और ये चीज़ इनके लिए इतनी इजी नहीं है क्योंकि ये एन्जॉयबल पर्सन है। इनको स्ट्रेस ज़्यादा भाता नहीं है, मतलब कोई बहुत सख्त होता है ना, इनको बस हर समय मजाक मस्ती ये चीज़ें अच्छी लगती है, पर अचानक से जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उनके अपोजिट में तो इनको दिक्कत हो जाती है। तो हमने आपके मन में चलने वाले व्यक्ति की भावनाओं को जाना, एनर्जी मूड को जाना, ठीक है? तो जल्दी से लाइक कमेंट्स 5555 करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। आप दोनों का प्यार बना रहे, इसी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।